पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके के कोंडली पुल के पास 27 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर सलमान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार सलमान स्कूटी से जा रहे थे और सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई, लेकिन उनके परिवार का आरोप है कि सलमान की हत्या की गई है और इसके पीछे उनके दोस्त संजय का हाथ है। सलमान के परिवार के अनुसार वह शाम को एटीएम से पैसे निकालने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रात तक लौटे नहीं। करीब 10:47 पर सलमान की मां ने उसे फोन किया तो उसने बताया है कि वह अपने दोस्त संजय के घर शादी में आ गया है और जल्द लौटेगा। इसके बाद सलमान का फोन बंद हो गया और वह लापता हो गए। अगले दिन पुलिस ने सूचना दी कि सलमान का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। आत्मा जी फुप्पो में उसकी सलमान की क्या कहना जब पता चल गया था संजय को, पुलिस वालों ने फोन कर दिया था न, स्कूटी से पता लगा के 2 बार। तो संजय को जब पता चला था सुबह कितने बजे पता चला, 6 बजे। तो उनको यहाँ बताना नहीं चाहिए था, जैसे घर देख रखा है ये भी और वो भी देख रखा। तो जब दोस्त है जिगरी और एक दिन वहाँ रात को रुका भी था, ये 2 दिन रुका उनके घर पे। तो उनके घर वालों को मतलब जो ना बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था यहाँ पर आके। और घर वाले पूछने गए संजय से तो उसके घर वालों ने, उसने संजय ने वहाँ फ़ोन कर दिया उसको आईओ को। तो आईओ वहाँ फ़ोन करके कहता कि अगर तुम यहाँ पे उसके घर जाओगे संजय के तो तुम पे मुकदमा लगा दूंगा डकैती का। तो ये गलत, कोई मर रहा है इंसान तो डॉक्टर का फर्ज क्या बनता। आईओ क्या नाम है? आईओ का नाम ही तो नहीं पता क्या नाम है। और उन्होंने उसकी स्कूटी वापस कर दी। क्या नाम है आपका? दुरक्षा जी, क्या हुआ है घटना, ये बताइए। हमारे यहाँ मेरे जेठ ना अपने गुरुवार को अपने घर से निकले थे ये कहकर कि मैं एटीएम में से पैसे लेने जा रहा हूँ। तो जब एटीएम में से पैसे लेने जा रहे थे, रास्ते में ही ना उनके फ्रेंड का कॉल आ गया संजय का कि मेरी बहन की शादी है तो हमारे यहाँ आ जा, यहाँ फंक्शन चल रहा है, यहाँ पर हम एंजॉय करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं आ जाता हूँ। जब रात हो गई ज़्यादा तो 10:47 में मेरी सास ने कॉल करी अपने बेटे को, कहाँ पर हो? तो उन्होंने बोला मैं दोस्त के साथ हूँ। तो पीछे से ना इतनी चीखने की आवाज़ आ रही थी, इतनी गालियों की आवाज़, बहुत गंदी गंदी गाली चीखने की आवाज़ आ रही थी। कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर हमने दोबारा फ़ोन करा, उन्होंने उठाया फिर काट दिया। फिर उसके बाद हम फ़ोन कर रहे तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। और फिर हमने बहुत पूछताछ करी, कहीं नहीं मिले, हम ढूंढते रहे उन्हें। और पुलिस वाले कह रहे थे कि जो अशोक नगर का पुल है ना, वहाँ पर जो पुल बन रहा है वहाँ पर इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में बोल रहे थे कि स्कूटी पे थे, ब्रेकर आया और 100 किलोमीटर आगे जाके ना एक गड्ढा था, उसमें जाकर डिसबैलेंस हो गए तो गिर गए, जिससे कि उनका सर फट गया। तो अगर जब गिरेंगे स्क्रैच तो लगेगा ना फेस पे, कहीं कोई भी खरोच नहीं है, सिर्फ ये चीज़ फटी है यहाँ से, ये और ये। कम से कम अगर होता तो घिसट होती है, कुछ भी होता नहीं है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। और पुलिस वालों से हमने बोला कि पुलिस वालों से हमने पूछा कि क्या था, तो उन्होंने बोला कि 11:30 बजे हमें यहाँ पर ये हमें बिल्कुल जीवित मिला था। हम इसे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ जाके हमने इसे भर्ती करा। उसके बाद हमने इसे देखा सुबह 10:30 बजे तक भी खर्राटे ले रहा था, ये सो रहा था। फिर जब दोपहर को इन्होंने 2:30 बजे दम तोड़ दिया। जब पुलिस वालों ने कोई जाँच नहीं करी। और जो वो था ना आईओ, इनका फ़ोन ले जाके ना, मेरे जेठ का फ़ोन ले जाके लॉकर में बंद कर दिया और खुद कोर्ट चले गए। जब तो पता है इतनी बेकार कंडीशन। संजय से बात हो पाई आपकी? संजय से मेरी कोई बात नहीं हो पाई। संजय अपने घर से फरार है। तो क्या लगता है आपको, कैसे हुई? कि संजय के साथ ही थे। संजय से हमने पूछा था आप किसके साथ हो, उन्होंने बोला मैं संजय की बहन की शादी में आया हुआ, मैं उसी के साथ हूँ। आपको क्या लगता है उसकी मौत कैसे हुई? उनकी मौत ऐसे हुई होगी कि भाई कोई खुंदक होगी, निकाली होगी उसने, क्योंकि ये वो नहीं हो सकता, एक्सीडेंट तो नहीं है। उनके सर पे किसी भारी चीज से मारा गया है, वो एक्सीडेंट नहीं है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि नहीं ये एक्सीडेंट ही है, वो कार्रवाई नहीं कर रही है कोई। और पुलिस ने पहले हमसे बोला कि 10:30 बजे उनका वो डेथ हो गई थी। अब बोला उन्होंने हमें नहीं, वो 2:30 बजे उनकी डेथ हुई थी दोपहर में। और पट्टी भी नहीं। और हॉस्पिटल वाले लाल बहादुर शास्त्री में वो एडमिट थे, उन्होंने उनके घाव था ना, उन्होंने उस पे ना मल्लम लगा रखा, ना कोई पट्टी, उसे खुला छोड़ रखा था। इतना खून बह रहा था, इतना खून बह रहा था, बहुत ज्यादा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।